और सेनेटर मौला बख्श चांडिया साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनके साथ इनका ताल्लुक है। चांडिया साहब ये फरमाइए सर, ये जो बल्ला बल्ला हो रही है, इसका को पाकिस्तान को फायदा भी हो रहा है या नुकसान भी हो रहा है? और ये एक इतनी बड़ी पार्टी है, उसको उसके इंतखाबी निशान से इस तरह महरूम कर देना, ये वाकई आप समझते कोई इंसाफ है? आपने बात दुरुस्त की है। ऐसी कोई भी इलेक्शन नहीं है जिसमें बल्ले बल्ले नहीं की गई हो। किसी एक को मुंतखब कर लेते हैं और फिर उसकी बल्ले बल्ले करवाते हैं। इस बार बल्ले की जगह बल्ला कर रहे हैं। रिजल्ट तो है उन्हीं की, वैसे ही होगी मेरा ख्याल है। क्या पहले तो देखना है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात में बल्ले बल्ले होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो नताइज और होंगे, अगर बल्ला बल्ला नहीं होगा तो नताइज। आप इस फैसले पे हो जाएंगे। चांडिया साहब खुश हैं, उदास हैं? ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, इस पे आपकी राय क्या? मैं उदास नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस भी चीज से ये सबूत मिले कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना मुनसिफाना होंगे, मैं उसके साथ हूं, मैं उसकी हिमायत करता हूं। और आपका ख्याल ये है कि ये पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके पास इसका इंतखाबी निशान रहना चाहिए? इंतखाबात निशान को किसी से भी महरूम नहीं करना चाहिए, लेकिन पीटीआई ने जो गुज़िश्ता महीने में, जो 2 महीनों में जो कुछ किया है, उसका भी जरूर हिसाब देना चाहिए। उस हिसाब किताब के बगैर इंतखाब में अगर उनको दे देते हैं इतनी बड़ी इजाजत और इतनी बड़ी कंसेशन, तो फिर लोग फिर दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या किया जा रहा है। ठीक, जो दूसरा फरमाइए सर, इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? एक तो ये है कि वो तस्लीम कर ले सूरत हाल को और मजीद रजिस्ट ना करे, इलेक्शन पर तवज्जो दे, और बाकी दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए। डेफिनेटली आपकी बात ठीक है। इसमें तो यही ऑप्शन है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट फरीक है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली जा सकता है। तो अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि बल्ला इनके पास रहेगा या दोबारा वापस हो जाएगा। ये फौरन बेंच पर आना पड़ेगा क्योंकि दिन ज्यादा। डेफिनेटली, बिकॉज ये इलेक्शन का वैसे ही मैटर बहुत शार्ट है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, फिर उन्होंने अपनी प्रिंटिंग होती है, कंपेन चलानी होती है। तो अगर वो चाहते हैं तो लाजमी तौर पे जल्दी फैसला आना चाहिए, क्योंकि इसमें डिले होने से फिर ज़्यादा नुकसान होता है। देना या नहीं देना अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब ये बाकर नजफी साहब का फैसला जो तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट था बड़ा क्लियर था कि जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं वो कैसे पूरे वफाक का फैसला कर सकते हैं। वो देखें ना, अब उन्होंने एक जो नोटिफिकेशन थे, उन्होंने कहा आप तमाम पाकिस्तान के अंदर आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप पूरे पाकिस्तान में एक्सरसाइज, लेकिन ये भी तो पूरे पाकिस्तान का ये पूरे पाकिस्तान, लेकिन ये नॉर्मली ये है कि जो हाई कोर्ट्स होती है वो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन होती हैं। इलेक्शन कमीशन का जो चैलेंज वो किसी भी हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी हो सकता है वो देखे कि क्या एक इस तरह, तो फिर जिस हाई कोर्ट में आप जाएंगे फिर दूसरी में नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये फैसला कर देती है कि इनको बल्ले का निशान आप KPK तक महदूद कर दें, तो फिर इनको फिर हर हाई कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा। फिर उस तरह में मजीद कॉम्प्लिकेशन है जी। वो फिर इस तरह हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को आप कर्टेल भी कर सकते हैं। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है सुप्रीम कोर्ट में अंदर कि अगर वो कहती है कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि फेडरेशन पूरे पाकिस्तान को दायर करते हैं ना। लेकिन सर हर हाई कोर्ट की हदूद नहीं होती है सर? नहीं, ऑर्डिनरी मैटर में तो होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ ये जो प्रिंसिपल चल रहा है कि अगर फेडरेशन का कोई ऑफिस किसी जगह पे डोमिनेंट है, मतलब कराची में है, तो वो कराची जो है सिंध हाई कोर्ट है वो भी एक्शन ले सकती है अगर वो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर है ना। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आप हाई कोर्ट की किस्म की बाकी मामला में भी ये प्रेसिडेंट बन जाता है। कल को कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई फेडरल सेक्रेटरी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला करेगी तो वो कहेगी ये जो है ना फलानी हाई कोर्ट कर सकती है, फलानी नहीं कर सकती। फिर इसलिए लेकिन देखिए इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट है ना सर। जब इस्लामाबाद मोस्टली ये होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होती हैं, लेकिन इनको मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए पसंद नहीं है, इनको पसंद भी नहीं है और इनको ज्यादा उम्मीद नहीं है। इन्हें पेशावर हाई कोर्ट ज्यादा पसंद है, ज्यादा इनकी चॉइस वैसे पेशावर है क्योंकि इनको काफी वहां से रिलीफ मिल रहा है। तो ऑब्वियसली समझदार बंदा वही होता है, वहीं जाता है जहां पे उनको रिलीफ मिल रहा होता है। तो ये बात है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने सुनना चाहिए। पहले जब वो ऑर्डर उनका रिव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर आपने सुना नहीं है। अब इस मामले में आर्गूमेंट हो गया, लेकिन इसमें बाकी जो बंदे हैं वो ये प्ली ले रहे हैं कि हमें नहीं सुना गया। लेट्स सी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला कल या
पर्सन जाता है तो फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का। एक तो शुएब साहब आपको मुबारक हो, आपने बैटल बहुत लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और महसूस हो रहा था कि एक गैर पार्टी है, पार्टी के साथ जाती है, वो मैं दिल से ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी उससे उसका साइन छीनना नहीं चाहिए। या तो आप बैन कर देना पार्टी मुकम्मल तौर पे, और अगर वो बैन नहीं है, वो इलेक्शन लड़ रही है, तो फिर उसके पास सिंबल रहना चाहिए। तो आपने जंग लड़ी और एक कामयाबी आपको मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगला महाज है, तो उसके लिए तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, उसके लिए भी तैयारी है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुनसिफ का आप उसका रोल होता है। उसके पास एक पार्टी आई, एक शख्स आया, या 2 अशखास या 5 अशखास आ गए, जिसमें अकबर एस बाबर फ्रंट फुट पे था, जो कि ऑलरेडी 2011 में ही वो हमारा पार्टी मेंबरशिप से उसको निकाल दिया गया था, और उसने आपको बताया फॉरेन फंडिंग और बहुत सारे मुकदमात पीटीआई के खिलाफ किए हुए थे, और वहाँ भी हमारी यही प्ली थी कि वो हमारे मेंबर नहीं है। तो एक नॉन मेंबर आदमी उठ के कहता है कि नहीं जनाब, इनका इंटर पार्टी इलेक्शन ख़त्म कर दें, जो कि उनका अख्तियार नहीं था। और दूसरी बात है कि एक ऐसा फैसला जो गलत था ऑन द फेस ऑफ इट, वो उन्होंने एक फैसला दे दिया 2 पार्टीज के दरमियान। लेकिन वैसे अकबर एस बाबर साहब के पास हाई कोर्ट का फैसला है कि वो मेंबर फैसला नहीं है, वो सिर्फ पिटीशन है। आपके पास भी हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, उनके पास भी नहीं फैसला नहीं है, वो पिटीशन फाइल कर चुके हैं, तो उनके हक में फैसला नहीं आया, तो पिटीशन फाइल कर देने से वो मेंबर नहीं बन जाते, तो इसलिए उनका मामला अलग है। और दूसरी बात एक बात बताऊं, देखें 2 पार्टीज के दरमियान एक मैटर था, डिसाइड कर दिया एक हाई कोर्ट में। हम अच्छा, पहली बात है हम वहां पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए हैं? पेशावर के अंदर हमारा इलेक्शन हुआ है, हमारा काज ऑफ एक्शन वहां पैदा हुआ है, और पहला जो केस का प्रोसीजर तो आपकी नेशनल पार्टी है ना सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि जहां आपका एक अकरेंस हुआ है, जहां काज ऑफ एक्शन पैदा हुई है, जहां आपका इलेक्शन हुआ है, तो नेचुरली आपने उस इलेक्शन को कलअदम करार दिया है कि वो इलेक्शन वहां जो हुआ है। मरतबा पेशावर के अंदर इलेक्शन करवाया वैसे आपकी पार्टी ने। जी, तो हक है ना, हमारा नेशनल पार्टी है, हम कहां भी करा सकते हैं। हमें सिक्योरिटी दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे कि जनाब ये इनका इलेक्शन हो रहा है, तो वहां सिक्योरिटी दें, और सारी चीजें हमें फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन ने। हम वहां इलेक्शन कराए तो हमारा काज ऑफ एक्शन, हमारा ये तो बड़ी बात कर दी, फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक आपको पुलिस की मिली थी? हाँ, पुलिस की मिली, इनके हुक्म पे मिली, इनके हुक्म पे मिली, और इलेक्शन कमीशन के हुक्म को तामील करते हुए हमने इलेक्शन कराया, और लिहाजा काज ऑफ एक्शन वहां था। और जो पहला फैसला आया, उन्होंने कहा इनको सुन के दोबारा फैसला करें। आपको याद होगा ना, उस फैसले में आपको पता है कि वो भी पेशावर हाई कोर्ट का था, लेकिन उस वक्त तो इन्होंने कोई एतराज नहीं किया कि वहां उनको जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का फैसला था। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स होती हैं वो पूरे पाकिस्तान में फंक्शन करती हैं। सिंध हाई कोर्ट अगर फैसला कर दे फेडरेशन के मुतालिक, तो वो भी फैसला तस्वर होगा, उसका इतलाक ये नहीं है कि वो सिर्फ उस एरिया में होगा। बाकर नजवी साहब के केस का जो उनके फैसले के खिलाफ जो पिटीशन आई थी इलेक्शन कमीशन की, उसका अगर आप फैसला पढ़ें तो पैराग्राफ 6 के अंदर लिखा हुआ है कि उनकी हदूद नहीं बनती। नहीं, वो और चीज है, वो मैं बताता हूं। वो ये है कि हर सूबे के लिए नोटिफाई किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि यहां ये हमने रिटर्निंग ऑफिसर्स बना दिए, तो उन आरओज का जो फैसला था हर सूबे का अलग अलग था। लेकिन पार्टी के लिए अलग फैसला हो सकता है। अब अगर पंजाब में आपके खिलाफ फैसला हो जाता तो फिर कौन करेगा फैसला? क्यों करेंगे? एक इशू फैसला हो चुका है, तो अब और दोबारा फैसला क्या करें? देखिए, कोई पार्टी भी जा सकती है जी, कौन सी पार्टी जाएगी? हाई कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएगी, बलोचिस्तान में चली जाएगी, नहीं वो पीटीआई के खिलाफ चली जाती है। पर हाई कोर्ट के नहीं, पीटीआई के खिलाफ वही कहते हैं जी बल्ला मेरा है, पीटीआई के खिलाफ पंजाब चले जाते हो, कहते हैं जी बल्ला तो है ही मेरा, और हाई कोर्ट कहते हैं ये ठीक कर रहे हैं। पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशनल को बॉडी नहीं है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक पार्टी है। तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो वो जा सकते हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ रिट पिटीशन नहीं हो सकती। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक ऑलरेडी इशू फाइनली डिटरमिन हो गया और डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया, इसके खिलाफ सिर्फ वो पार्टी जा सकती है। तो ये फाइनल हो गया आपका, इसका मतलब ये है कि आज से आपके लिए फाइनल हो गया, मुबारक दिन स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। कोई भी वैसे भी कोई भी कोर्ट देखें, पार्टी आपकी डिसॉल्व नहीं हुई, और उसको डिसॉल्व करने का एक तरीका कार है जो कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। चांदी साहब फरमाइए सर, ये इलेक्शन से पहले इस किस्म की जो फिजा है, ये क्या इलेक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी कि इतनी बड़ी पार्टी है, वो कभी एक अदालत में, फिर दूसरी अदालत में, फिर केसेस चल रहे हैं खान साहब के, फिर उनकी अहलिया पे, फिर इनके जो मेजर लीडर्स हैं वो सारे डिस्क्वालीफाई हो गए, वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर निकल गए, तो इसका क्या फायदा होगा फिर ऐसे इलेक्शंस का? मैं हामी नहीं हूं कि ये डिस्क्वालीफाइड हो जाए सब, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे साथ हो चुका है। जब ज़िया-उल-हक के बाद पहली इलेक्शन हमारी हुई तो किसी एक भी उम्मीदवार को हमारे को खड़े होने नहीं दिया था। उन्होंने केस बनाकर सिंध असेंबली हॉस्टल में बैठे और तमाम लोगों को नाअहल करते गए,
और बिलाखिर उन्होंने भुट्टो साहब को ही शहीद कर दिया। तो हमारे साथ तो इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, न कोई अच्छा तजुर्बा हमें है, लेकिन हम इस पर खुश नहीं होते हैं कि ये मामला किसी और के साथ भी हो। भले इंसाफ दें, और मैं तो कहता हूं हमें अपनी दुश्मनियां भी बुलाकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अगर आगे लेके जाना है तो फिर हमें चीजों को दुरुस्त करना होगा, कानून के मुताबिक करना होगा, तमाम पार्टियों के लिए काबिल कबूल बनाना होगा। अगर हम गैर जानिबदार और आजाद इलेक्शन नहीं कर सके तो तमाम लोगों को आप एतमाद में नहीं लेंगे। एक जमात को आप रियायत देंगे, उसके लिए आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, दूसरी जमात को आप रियायत देंगे, जो जितनी बार चाहे वो करे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ये अगर ये करते रहेंगे, अगर फरमाइशी प्रोग्राम में कोर्टें भी चलती रही तो फिर इंसाफ कौन देगा? आप बताएं, इस मुल्क में मुन्सिपल इंतखाबात तो आपका ख्याल ये है कि रायत हो रही है, ये दाद देता नहीं, आपका ख्याल है पीटीआई के साथ रायत हो रही है या नून लीग के साथ रायत होती है? मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला करके यहां तक ये चीज पहुंचाई है। अब मेरा ख्याल है हाई कोर्ट पर तो मैं नहीं बोलना चाहता, न बोल सकता हूं, लेकिन एक बात कर सकता हूं कि ऐसे फैसले ना करे, ऐसे मुतनाज़ा बातें नहीं आनी चाहिए, जिसमें अभी भी देखो शाहीन साहब ने बात की है, वो उन्होंने की भी। और ये बात है, किसी भी सूबे की अगर हाई कोर्ट फैसला देती है तो तमाम सूबों पर वो उसका इतलाक होता है। अगर सूबे की अलग अलग हो जाएगा तो फिर वफाक तो नहीं रहेगा। हमें ये कभी हुआ नहीं है। अभी अगर इन्होंने जो तरीक़ेकार अख्तियार किया है, एक जमात को एक किस्म की रियायतें दी है, दूसरी जमात के लिए मैदान खुला छोड़ा है, और हम खड़े हैं, हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि भाई मुनसिबाना इंतखाबात होने चाहिए, आज़ादाना होने चाहिए। सुनाई किसकी देगी वो चंद दिनों में पता चल जाएगा।